इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास सिर्फ 500 हो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या आप रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टॉप कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो? शायद नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप सिर्फ 500 से भी इंडिया की टॉप कंपनीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी वजह से आज इंडिया में करोड़ ऑफ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें पैसा डबल कैसे होता है, क्या इसमें रिस्क है और बिगिनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, यानी बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। उस पैसे को एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जिससे फंड मैनेजर कहते हैं, अलग अलग कंपनीज, बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल वर्ड में, एक आदमी के पैसे से इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो सकती है, लेकिन हजारों लोग मिलकर बड़ा इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए 1000 लोग 1000 इन्वेस्ट करते हैं, टोटल फंड बन गया 10 लाख। अब फंड मैनेजर इस 10 लाख को रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एल&टी और दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आप डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रहे हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल में, मान लो कॉलोनी में सब लोग मिलकर पिकनिक प्लान करते हैं। हर फैमिली 1000 देती है। अब एक एक्सपीरियंस पर्सन पूरा बजट मैनेज करता है। कहाँ खाना खाना है, कहाँ बस बुक करनी है, कितना खर्च करना है, सब डिसीजन वो लेता है। म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इन्वेस्टर पैसा देते हैं, फंड मैनेजर उस पैसे को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे ग्रो होता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट कैसे मिलती है? कि म्यूचुअल फंड की वैल्यू को एनएवी, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। अगर फंड मैनेजर ने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उन कंपनीज की वैल्यू बढ़ गई, तो म्यूचुअल फंड का एनएवी भी बढ़ता है। और एनएवी बढ़ने का मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। एग्जाम्पल में, आज आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, 5 साल बाद अगर फंड ने एवरेज रिटर्न 12% एनुअली दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 17,600 के आसपास हो सकता है। ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है, रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड के एडवांटेज, नंबर 1, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन, एक कंपनी में नहीं कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नंबर 3, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मार्केट देखने की टेंशन नहीं, एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं। और नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी, हर दिन एनएवी अपडेट होता है, पोर्टफोलियो भी पब्लिक होती है। नंबर 5, लिक्विडिटी, ओपन एंडेड फंड में जरूरत पड़ने पर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दे सकते हो। स्कीम के रूल्स और एप्लीकेबल एग्जिट लोड टैक्स के हिसाब से कट होते हैं। पार्ट 5, क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? बहुत लोग पूछते हैं, म्यूचुअल फंड सेफ है? आंसर है, म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, यानी रिटर्न फिक्स नहीं होते। मार्केट ऊपर जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, मार्केट नीचे आएगा, टेम्पररी डिक्लाइन भी हो सकते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ने कई इक्विटी म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन में मदद की है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती, इसलिए म्यूचुअल फंड को मिनिमम 5 to 10 years के पर्सपेक्टिव से देखना बेहतर माना जाता है। म्यूचुअल फंड के टाइप्स, 3 बेसिक कैटेगरीज याद रखिए। इक्विटी फंड, हाई रिटर्न पोटेंशियली, हाई रिस्क, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। डेट फंड, लोअर रिस्क, रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न का ऑब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही वेस्ट होता है। नंबर 3, हाइब्रिड फंड,
इक्विटी प्लस डेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बैलेंस अप्रोच होती है। बिगिनर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन होती है ये। बिगिनर कैसे स्टार्ट करें? अगर आप बिगिनर हो तो ये स्टेप फॉलो कीजिए। नंबर 1, इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाइए। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कंप्लीट कीजिए। नंबर 3, फाइनेंशियल गोल डिसाइड कीजिए। नंबर 4, रिस्क को समझिए कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं। नंबर 5, एसआईपी स्टार्ट कीजिए, चाहे वो 500 हो या फिर 1000, और उस कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कंक्लूजन क्या है? तो म्यूचुअल फंड कोई मैजिक स्कीम नहीं होती है। ये ओवरनाइट पैसा डबल करने का फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया जाए तो म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन का एक पॉपुलर टूल बन सकता है। इसलिए नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। अगर आज की वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में लिखिए नेक्स्ट। मैं म्यूचुअल फंड की कंप्लीट A to Z सीरीज लेकर आऊँगा, जहाँ हम SIP, SWP, NAV, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS, इंडेक्स फंड और पोर्टफोलियो सिलेक्शन सब कुछ सिंपल इंग्लिश में सीखेंगे। तो एक छोटी सी डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें और इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करें। थैंक यू।